इन दिस वीडियो विल स्टडी रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ठीक है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं, मतलब दोनों ही मोशन में होते हैं। अब दो चीज़ें निकालते हैं अपन, निकालते हैं एक बार वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो यहाँ मैं वही निकालूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि ए की रफ्तार जब बी रेस्ट में आ जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना उसको अपन रेस्ट में कर देते हैं। अब उसको आप रेस्ट में कैसे करोगे, अगर उतनी ही नेगेटिव वेलोसिटीज पे इम्पोज कर दो। कहने का मतलब अगर इसकी वेलोसिटी वी बी है तो इसकी नेगेटिव वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, इतनी लेंथ का वेक्टर मैं इधर बना दूँ। ठीक है, ओ ए बी, इसको सी मान लो, ये हो गया माइनस वी बी। तो b कैसा आ जाएगा, b रेस्ट में आ जाएगा। अब वही वेलोसिटी, तो b की तो vb माइनस वी बी ज़ीरो हो गया, वही वेलोसिटी a पर भी इम्पोज करनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये कितना आ गया, va प्लस माइनस वी बी। अब यहाँ दिक्कत बस ये है कि यहाँ पे एंगल इनके बीच कितना दिया है, थीटा। अब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। ठीक, अब आपको पता है वेक्टर फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, द रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच एंगल थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, जब मैंने नेगेटिव वेलोसिटी इम्पोज की तो मुझे अब जो रिजल्टेंट निकालना है इसके बीच नहीं निकालना है, इसके वेक्टर वी ए और माइनस वेक्टर बी, यहाँ माइनस वी बी दिया है ना, इसके बीच निकालना है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो इन प्लेस और जब मैं कॉस थीटा पुट करूंगा, यहाँ नीचे रख दे रहा हूँ कॉस, ये इसी में, ठीक है, तो जब मैं थीटा की क्या पुट करूंगा, 180 माइनस थीटा। ठीक, और मुझे पता है 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। अब ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, जब दोनों के बीच जो आपका एंगल है वो थीटा होता है। ठीक, अब मुझे निकालना है, मान लो ये वी ए वी बी हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट है, सपोज ये इसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है वी ए बी। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए बी, और रिजल्टेंट b के साथ या माइनस b के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर b, तो ये हो जाएगा tan अल्फा। ठीक, अब जिसके साथ ध्यान रखना, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको, उसका आपको फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो b के साथ एंगल बना रहा है तो हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए, जिसके साथ नहीं बना रहा वो ऊपर, साइन थीटा। अब फिर से इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब नहीं लेना, थीटा भूल जाओ, कितना लेना है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, अपॉन, अब यहाँ पर वी बी प्लस, फिर से क्या आएगा, वी ए कॉस थीटा। अब फिर से कॉस थीटा ना लेके अपन क्या लेंगे, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इसका अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वी ए साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव रहता है, अपॉन वी बी माइनस, अब यहाँ ध्यान दो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस वी ए cos theta. This is the formula for the angle that the resultant makes with vector b. तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ नहीं करना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसको जीरो कर देना है। क्लियर है? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।